और हम कोई ना कोई और उपाय ढूंढ लेंगे जिसमें तुम्हें मुझसे अलग ना होना पड़े। बस 1 साल तो क्या, एक पल के लिए भी मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दे सकता। इतनी मुश्किलों के बाद हम एक दूसरे के साथ आए हैं और अब तुम अलग होने की बात कर रही हो। अगर ये व्रत पूरा नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मासा तुम्हें बहू के रूप में नहीं अपनाएगी तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ ना। पिता काफी नहीं है तुम्हारे लिए? आज कुछ भी करके हमारे को देव सर ने व्रत के बारे में बताना होगा। हमारे को तो पता ही ना था कि आप गिटार भी बजा लेते। आज से पहले मैंने आपको इसके साथ कभी भी ना देखा। ये मेरे नहीं तुम्हारे देवर के शौक है। अगले हफ्ते वो आ रहा है और जिस दिन वो आएगा उस रात पुराने गानों के साथ गिटार की महफिल सजेगी। बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। शायद उस महफिल में मैं ना रहूं। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? वसु, मैं कल से देख रहा हूँ तुम बार बार ही जाने की बातें कर रही हो। आखिर चल क्या रहा है? देव सर, मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। एक व्रत पूरा करने के लिए हमारे को इस घर से, आप सबसे 1 साल तक दूर रहना होगा और उस 1 साल के दौरान आप हमारे से मिल सके और ना ही कोई संपर्क रख सके। ये कैसा व्रत है और किसने कहा तुम्हें ये व्रत करने के लिए? देव सर, अगर तुम चाहती हो कि चंद्रिका जी तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लें और तुम्हारी वजह से प्रभात जी पर कोई संकट ना आए, तो अगले 1 साल के लिए तुम्हें चौहान हाउस से दूरी बनानी होगी। असल में गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमारे को बताया कि अगर मैंने ये व्रत पूरे नियम के साथ पूरा कर लिया तो बड़े हुकुम के सर से उनकी जान का खतरा टल जाएगा और देवी हुकुम भी हमारे को बिना किसी झिझक के अपना पावेंगी। देव सर, घर में सब कुछ सही करने का यू ही एकमात्र उपाय है। मैं नहीं मानता और हम कोई ना कोई और उपाय ढूंढ लेंगे जिसमें तुम्हें मुझसे अलग ना होना पड़े। बस 1 साल तो क्या, एक पल के लिए भी मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दे सकता। इतनी मुश्किलों के बाद हम एक दूसरे के साथ आए हैं और अब तुम अलग होने की बात कर रही हो। अगर ये व्रत पूरा नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मासा तुम्हें बहू के रूप में नहीं अपनाएगी तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ ना। पिता काफी नहीं है तुम्हारे लिए? देव सर, आप एक बार हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन बस एक बार हमारी बात समझ लीजिए। जब तक बड़े हुकुम की जिंदगी पर खतरा रहेगा, देवी हुकुम हमारे को कभी भी अपना ना पाएंगी और अगर देवी हुकुम हमारे को स्वीकार ना करेंगी तो हमारे रिश्ते की कभी भी शुरुआत ना हो पाएगी। देव सर, यूं भी तो सही ना है ना देव सर? और फिर आप देखिए ना, सिर्फ 1 साल की तो बात है। ये दिन कब बीत जाएंगे पता भी ना चलेगा। इसीलिए जिद मत कीजिए धरी, मान जाइए ना। हंसते हंसते हमारे को विदा कीजिए। जब तुमने सोच लिया है तो मुझसे पूछने का नाटक क्यों कर रही हो? जाओ, जो मन में करो। देव सर, आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं नहीं जा पाऊंगी। ये तो अच्छी बात है, यहीं रहो, क्योंकि अपने जीते जी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा।